हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यासा एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रुति जायसवाल फ्रॉम बैंगलोर एंड शी इज़ अ होम्योपैथिक डॉक्टर एंड शी इज़ माय स्टूडेंट एज वेल and she's done exuberantly well with me in Rudra Vedic Academy, and now she's part of my team as well. And I've specially called her today, invited her today for discussing some of the very important topics on women health. PCOD and PCOS is one particular area where I was getting so much request for my followers कि नवनीत sir आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ बनाएं. And so I thought that, see, from my experience of Jyotish, I've always found दैट इनका जो ये पर्टिकुलर डिजीजेस हैं, इनका जो इलाज है, उसका जो रूट है, इट इज आइदर इन द आयुर्वेदा और इट इज इन होम्योपैथी और ऑन टॉप ऑफ इट इट इज इन ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी में है, उसके बारे में चर्चा करेंगे. सो लेट्स वेलकम डॉक्टर श्रुति. डॉक्टर श्रुति, ओवर टू यू. यू मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल. Thank you so much, Hare Krishna. Thank you for giving me this opportunity कि मैं आज आपके चैनल में पे आकर आपसे चर्चा कर रही हूँ. नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड आपको भी बहुत बहुत जी. And what better day to talk about women's health and women's issues. And before I want to understand your perspective on certain problems जो आजकल बहुत prevalent हो गई है. I want to first talk about कि होम्योपैथी में हमारे साथ क्या होता है. करेक्ट. As a homeopathic physician, हमें बहुत सी women आती हैं for menstrual irregularities, periods regular नहीं है, periods नहीं आ रहे हैं, and reproductive age group में आती हैं, even young बच्चियां आती हैं, like age 12, 13, 14. तो मैं उस बारे में बात करना चाह रही थी. हमारे पास अक्सर लोग एलोपैथी ट्राई करके फिर आते हैं. करेक्ट. एंड तो मेरा एक्चुअली ज्योतिष के प्रति रुझान भी इसलिए हुआ था क्योंकि होम्योपैथी में हम एज अ होल इंडिविजुअल को देखते हैं. तो वी ट्राई टू गो टू द रूट कॉज, डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं और फिर हम उसे समझ के दवाई देते हैं. पर मेरा रुझान, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई कनेक्टेड विद यू, इसीलिए हुआ था वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डिजीज, menstrual irregularities, PCOD, PCOS जो आजकल बहुत रैम्पेंट है, polycystic ovarian disease, polycystic ovarian syndrome. इसे ज्योतिष की दृष्टि से कैसे समझते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे कैसे देखते हैं? So I'll tell you. Sure. Dr. Shruti, you know what? मेरे अकॉर्डिंगली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हमने शास्त्र भी इसमें जानने की कोशिश की थ्रू वेरियस क्लासिक्स दैट आर अवेलेबल. डॉक्टर श्रुति, मुझे ये लगता है कि पीसीओएस या पीसीओडी बीमारी ही नहीं है. It's a health condition. To be very very serious and very very precise on it, it is 100% it is a health condition. राइट. देखिए, बीमारी वो होती है जिसका ट्रीटमेंट हो. राइट. ऑनेस्टली स्पीकिंग, पीसीओएस पीसीओडी का ट्रीटमेंट नहीं है. इट इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम. राइट. सो अगर कोई चीज एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, सो दैट इज अ हेल्थ कंडीशन, इट इज नॉट अ डिजीज. राइट. तो अगर आपको लगता है कि आप इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे देते हैं छोटे छोटे बच्चों को, या एंटी एस्ट्रोजन मेडिसिन हैं कुछ, उस पे डाल दिया, एंटी डायबिटिक मेडिसिन भी दी जाती हैं, आई हैव सीन दैट एज वेल. तो ये जो कंडीशंस हैं, दे आर ओनली removing the symptoms of that particular problem. They are not curing it. So वो क्योर कर ही नहीं सकते क्योंकि ये बीमारी ही नहीं है. It's more of a health condition. और हेल्थ, और देखिए, मैंने आपको क्यों आज इनवाइट किया डॉक्टर श्रुति, कि मुझे पता है कि हेल्थ कंडीशन पे होम्योपैथिक से बढ़िया कोई चीज काम नहीं कर सकती है.
you know. So that was the main agenda of inviting you on this particular topic, because jab ek health condition ki baat aati hai, I remember that you've been sending a lot of immunity boosters to me, and और मुझे ये लगता है कि मैं जब छोटा था, एग्जाम्स मेरे होते थे, तो मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्स का स्ट्रेस ले लेता था, बिकॉज आई वाज सो कॉन्शियस अबाउट गेटिंग गुड स्कोर्स एंड रीचिंग ऑन द टॉप। और मुझे याद है मेरे मम्मा उस समय भी मेडिसिन लेकर आते थे, तो वो होम्योपैथिक लेकर आते थे। आई डोंट नो व्हाट ट्रैंकुलाइजर यू पीपल गिव, लेकिन वो जो ट्रैंकुलाइजर था वो बहुत सही काम करता था। तो वहां से मुझे एक इंस्पिरेशन बचपन से ही मिली हुई है कि होम्योपैथिक व्हेन कंबाइंड विद ज्योतिष, स्पेशली ऑन हेल्थ कंडीशंस, राइट, नॉट ऑन डिजीजेस, बिकॉज होम्योपैथिक और आयुर्वेदा जो है वो रूट पे काम करता है, हाँ जी राइट। सर। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। और मेरे हिसाब से ये बीमारी नहीं है डॉक्टर श्रुति। अभी आप जो कह रहे थे, मेरे पास पिछले हफ्ते ही एक 14 साल की लड़की का केस आया, जी, जी, एंड मैंने जैसे आपको कहा, आई थिंक पीरियड इरेगुलरिटीज हैं, जी, उनकी ब्लड रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, जी, एंड 2 महीने से वो 14 साल की बच्ची ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओसी पिल्स वो बच्ची को दी जा रही है। तो जी, जब आप ओसी पिल्स दे रहे हैं तो वो इट्स विड्रॉल ब्लीडिंग, मतलब आप करेक्ट। कह रहे हैं कि पीरियड्स रेगुलेट हो रहे हैं, नो, बट उसके कितने साइड इफेक्ट्स वो बच्ची को होंगे। आप एंड सोचिए। हाँ जी, जी, आई जी, मीन सो आप एंड आप बहुत जी, 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 आपने ये बहुत सही बात कही कि दीज आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। एब्सोल्युटली। और देखिए, जब हम एक कुंडली देखते हैं, हमें 1 मिनट में पता लग जाता है। जब हमने ज्योतिष सीखना शुरू किया डॉक्टर श्रुति, तो उसमें हमें जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पढ़ाया गया ज्योतिष के अंदर भी, तो उसको चंद्रमा के साथ रिलेटेड किया गया। आप ध्यान से देखिएगा, इस लॉजिक को समझिएगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी 28 टू 30 डेज ही है, और चंद्रमा का वैक्सिंग एंड वार्निंग का साइकिल भी 28 डेज ही है। जो चंद्रमा एक अपना पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं, एक और सभी नक्षत्रों में चंद्रमा 27 के 27 नक्षत्रों में घूम जाते हैं, अमावस्या पूर्णिमा आती है, तो दैट इज अगेन 28 डेज, राइट। सो ये जो चंद्र है, ये एक फीमेल की कुंडली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हार्मोनल चेंजेस, राइट। और चंद्रमा इज अ वाटर सोर्स, ओके। और जो जल तत्व है उसका जो सोर्स है, देखिए हर एक ग्रह, जो 5 तत्वों में ग्रह बटे हुए हैं, उसका एक सोर्स है और एक कैरियर है, राइट। जैसे सूर्य अग्नि का सोर्स है और मंगल उसका कैरियर है, इसी प्रकार चंद्रमा वाटर सोर्स है और उसका कैरियर जो है वो शुक्र है, राइट। सो शुक्र दोनों जल तत्व के ग्रह हैं। और आपको किसी भी कुंडली में अगर आप देख लें, तो या चंद्र इफ्लेक्टेड होगा, साथ में शुक्र इफ्लेक्टेड होगा। और मेरे गुरुजी हमेशा मुझे कहते थे डॉक्टर श्रुति कि कोई भी इंफेक्शन इस दुनिया में, किसी भी तरह की इंफेक्शन हो, वो कौन से ग्रह से स्टार्ट होती है? राहु। राहु से, सो हमेशा, सो दैट ट्रिगर विल कम फ्रॉम राहु। सो या तो शुक्र केतु या राहु का कोई इफेक्ट शुक्र पे या चंद्र पे, या सिक्स्थ लॉर्ड के साथ कोई ना कोई राहु का इफेक्ट आ जाता है या केतु का इफेक्ट आ जाता है, या कहीं ना कहीं शुक्र या चंद्र खराब हो जाते हैं। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आपको हार्मोनल प्रॉब्लम, पीसीओएस, पीसीओडी श्योर होती है। और कुछ नक्षत्र भी हैं जहां से हमें क्लियरली पता लग जाता है कि यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो कुंडलियों के अंदर बहुत सटीक उपाय हैं, चंद्रमा के उपाय हैं, जो हम बिल्कुल एंड ऑफ दिस वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, राइट। सो विल डिस्कस, विल गिव यू द रेमेडीज एज वेल। लेट्स नॉट जस्ट कीप इट इन डिलेमा कि अगर ये प्रॉब्लम है, ये योग है, तो इनका ये मतलब निकलता है, बट लोगों को जो एक्चुअली आपसे और हमसे चाहिए या हम दोनों से चाहिए, दैट इज द रेमेडी, right? So definitely for any medicines I can definitely refer to you, but when it comes to remedies in ज्योतिष, अगर ज्योतिष की रेमेडीज आपकी मेडिसिन के साथ काम करती हैं, इट मेक्स अ मैजिकल इफेक्ट। जस्ट लाइक जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में आपकी 30% एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, 70% डाइट इंपॉर्टेंट, डाइट इम्पोर्टेंट होती है, बिल्कुल राइट। सही और सर। और हमें दशाओं से भी पता लग जाता है डॉक्टर श्रुति कि ये किस लेवल में और कितनी देर में वो बच्चा जो है वो क्योर होगा या वो फीमेल क्योर होगी, या उसकी जो जो पर्टिकुलर दोष बन रहा है या
पर्टिकुलर योग बन रहा है कुंडली के अंदर, वो फिक्स साइन में है, मूवेबल साइन में है कि ड्यूल साइन में है। हाँ अगर जी। वो फिक्स साइन में है तो वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। अगर वो हुँ, ड्यूल साइन में है तो 1.5-2 साल में वो बिल्कुल ठीक हो सकती है, और अगर वो कहीं न कहीं मूवेबल साइन में है तो 6 से 8 महीने में भी ठीक हो जाता है। और हुँ। मुझे लगता है आई थिंक आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी इसी एसओपी पे है, कि मुझे ये लगता है कि किसी बीमारी को क्योर करने के लिए 6 से 8 महीने तो मेडिसिन आपकी खानी पड़ती है। एंड हाँ इट जी। कैन गो अप टू 1 ईयर एंड मे बी 4-5 इयर्स आल्सो। हाँ, सर अगर सही मेडिसिन मिल जाती है, जी। तो 3 टू 4 मंथ्स में साइकिल रेगुलराइज़ होना चालू जी, हो जी। जाती है। हमें जी, थोड़ा जी। समय कहीं-कहीं इसलिए भी लगता है क्योंकि लोग ऑलरेडी काफ़ी कुछ खा के आए होते हैं। तो करेक्ट। पहले तो वी हैव टू रिड द बॉडी ऑफ ऑल दोज़ राइट, बैड इफेक्ट्स ऑफ दोज़ मेडिसिन्स। हम राइट, समतल पे लेके आते हैं एंड देन राइट, वी कीप वर्किंग ऑन राइट। मॉड्यूलेटिंग द इम्यूनिटी वेरी सो दैट द नाइस। इम्यूनिटी itself works on the body। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और देखिए डॉक्टर सी, आई रिमेंबर दिस पीसीओएस एंड पीसीओडी, इसकी जो एकदम से हाई शुरू हुई है, दैट इज आफ्टर 1940। अगर मैं कुछ डेटा चेक कर रहा था 1940 1950 में, देयर वाज वेरी वन ऑड, कोई एक आधा ऑड केस नजर आता था। अभी मैं लास्ट मंथ डेटा चेक कर रहा था एंड इट वाज 1 out of every 5 women या in India is either in the health condition of PCOS or PCOD, यस। right? एंड दैट इज आल्सो बिकॉज़ सर जो आप कह रहे हैं, एक जी, तो उसका वन फैक्टर इज़ कि पहले इतनी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स भी नहीं होते थे कि लोग राइट, डिटेक्ट कर पाएँ। बट सेकंड थिंग इज़ दैट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन लाइफस्टाइल ऑफ पीपल देन या वर्सेस लाइफस्टाइल ऑफ पीपल नाउ। जैसे एब्सोल्युटली। मेरी दादी और नानी रहती थी सर, जी, वैसे तो जी, मैं नहीं रहती। लाइक करेक्ट, करेक्ट, दैट लाइफस्टाइल करेक्ट, जो इतना उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती थी, वो हमारी कम हो गई है और हमारी ओबेसिटी बढ़ गई है एंड दैट एब्सोल्युटली। इम्पैक्ट्स एंड आई थिंक डॉक्टर श्रुति, मुझे डाइट का भी बहुत बड़ा इसमें लगता है, बिकॉज ये रोल है। जो जो राहु एलिमेंट है, जैसे एंड बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, मैंने देखा है कि फीमेल्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रेस ईटिंग की है। हाँ जी, राइट, तो मतलब बिल्कुल। आप ये देखिए कि मैंने मेल्स को इतनी स्ट्रेस ईटिंग करते नहीं देखा डॉक्टर श्रुति, जितनी फीमेल्स को स्ट्रेस ईटिंग करते देखा है। और वो स्ट्रेस ईटिंग ये नहीं है कि वो 4-5 रोटियां खा रही हैं या एक पिज्जा के 6 के 6 पीस खा रही हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। उनकी जो स्ट्रेस ईटिंग है वो होल डे मंचिंग है। हाँ जी, बिल्कुल राइट, सर। थोड़ा 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 वो सर वो सारा दिन एक कुछ ना कुछ चिप्स का खा रही हैं। पैकेट खोल के टीवी के सामने बैठ के जी, खाना, एंड ये भी होता है सर। दैट इज़ अ कंप्लीट स्ट्रेस, जो है वो स्ट्रेस ईटिंग में आता है। दैट इज़ वन। दूसरी एंड चीज़। जी, ऑल्सो वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड स्पेशली गर्ल्स, ये जो 10th 12th के लिए तैयारी कर रही होती है, जी, 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 बहुत बैठ के पढ़ती हैं, जी, नाइट में जागते हैं और फिर रात जी, को मंचिंग होती रहती है, जी, 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 कॉफी, चिप्स, बिस्किट, या ऑल दिस ऑल्सो एट्रीब्यूट्स टू दैट अनहेल्दी जी, जी, नॉन जी, नरिशिंग जी। फूड। एंड मुझे ये लगता है कि जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे, तो उसमें हमें ये लगा कि जो आपका लोअर एब्डोमेन का फैट है, हुँ, राइट? अ, वो भी ओवरीज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, बिकॉज़ हाँ उसके जी। बिल्कुल नीचे ओवरीज़ होती हैं। हुँ, और अगर लोअर बेली का जो फैट उसको दबाता है ओवरीज़ को, तो कहीं न कहीं वो भी मल्टीपल सिस्ट या मल्टीपल हाँ जी। फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट जो है वो ओवरीज़ बेचारी दबी हुई होती है फैट के नीचे, फंक्शन तो नहीं कर पाती ठीक से दैट सर। so the biggest thing is to reduce weight, right? हुँ, Lot of exercises, हाँ right? जी। And the diet should be given as per the planets. For an हुँ, example, हुँ, uh, शुक्र जो है ये रिप्रेजेंट करता है दूध को। अभी पीछे लास्ट किसी ने मुझे कमेंट किया था, नवनीत सर, चंद्रमा दूध है, शुक्र जो है वो घी है मंगल की तरह। देखिए, उसका भी एक मैं आपको चीज बताता हूँ, अगर शुक्र घी है, हुँ। राइट, लेकिन घी इवेंचुअली किससे बनता है? दूध की मलाई से। दूध से। हाँ जी, हाँ यू नो जी। सो वो आप ये देखिए कितना, एक मैंने अभी आपको एक बात बोली थी कि चंद्रमा सोर्स है, शुक्र राइट, उनके कैरियर है। उनके कैरियर हैं, राइट। अब ये जो कैरियर है, अब जो घी है, ये हार्ड फॉर्म में होता है, हार्ड फॉर्म में घी खाया नहीं जा सकता, हुँ, राइट। तो घी को घी बनाने के लिए मंगल की जरूरत पड़ती है, विच इज मार्स, राइट, ओके, राइट। ओके। सो इसलिए मार्स जो है
वो बेसिकली एक तरह से मार्स अग्नि जलने के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है वो भी शुक्र फायर एलिमेंट आएगा तब वो फायर दूध एलिमेंट चर्न होके घी बनता आएगा, है। राइट। सो टेक्निकली हम मंगल के उपाय में भी देसी घी यूज करते हैं, हाँ जी। राइट। और शुक्र के उपाय में भी देसी, जिन्होंने ये कमेंट किया था, ही वाज नॉट रॉन्ग, ही वाज राइट। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में मंगल और शुक्र दोनों को हम घी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि घी को पिघलाने के लिए अग्नि चाहिए और अग्नि को जलाने के लिए घी चाहिए। सो इट इज लाइक कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। इनफैक्ट सो इसलिए जो घी का फैक्टर है वो बहुत जरूरी है इस डिजीज में। हमें शुगर की पोजीशन देखनी होती है, और मैंने एक एक रेमेडी करवाई थी किसी से, जिसमें आई हैड आस्क्ड दिस यू नो लेडी टू डू सम इंटरमीडिएट फास्टिंग। जैसे मैंने उनको बोला कि आप 8 बजे के बाद खाना नहीं खाओगे, और सुबह जब उठोगे आप, जो आप अपना फास्ट तोड़ोगे 7-8 बजे 9 बजे, अपना थोड़ा सा वर्कआउट करने के बाद आधा चम्मच घी लीजिए आप, रॉ घी चम्मच में ऐसे पी लीजिए आप, right? And will you believe, Dr. Shruti, she was out of PCOD in 6 months. या सर, ये बात पे मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि बहुत डॉक्टर्स, पहले स्टैंड था कि घी नहीं लेना चाहिए, बट अब बहुत डॉक्टर्स अपना स्टैंड बदल रहे हैं, बिकॉज पीपल रियलाइज, इवन डॉक्टर्स आर रियलाइजिंग द बेनिफिट्स दैट घी ब्रिंग्स इन. सो Right. घी इज दैट गुड फैट that Yes. your body needs, Yeah. especially in conditions like PCOD. We need that good fat. Yeah. Yeah. So एक ये बहुत अच्छी चीज थी। मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाता हूँ, राइट। आई हैव दिस डेटा ऑफ समवन जिनको ये प्रॉब्लम आई है लाइफ में। तो मैं आपको कॉम्बिनेशंस, बिकॉज मुझे लास्ट वीडियो में ये भी रिक्वेस्ट आई थी कि नवनीत सर, अगर आप एक चार्ट के साथ दिखाते तो बहुत Then अच्छा it होता, becomes, right? So let me share the screen of the software and then I'll show you. See here, ये एक चार्ट है, Dr. Shruti, just let me show you this chart and yeah. So this is a chart here, और इसमें आप देखिए इन फीमेल्स का शुक्र सबसे पहले अफ्लिक्टेड हो गया, हाँ जी, राइट। शुक्र केतु के साथ था, हाँ राइट। जी, और मैंने आपको ये कहा कि समवेयर डाउन द लाइन शुक्र जो है 12th लॉर्ड है यहाँ पर, राइट। हाँ 12th जी, लॉर्ड एंड द 5th लॉर्ड। 12th लॉर्ड क्या है? बेड प्लेजर, सेक्सुअल एरिया जो है, स्लीप जो है, स्लीपलेसनेस, राइट। जो एक एक फिजिकल रिलेशनशिप का हाउस है वो 12th हाउस है, राइट। एंड द 5th हाउस इज आल्सो रिलेटेड टू चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन जो है अगेन इट इज रिलेटेड टू ओवरीज एंड यस, एवरीथिंग। उसका यस, लॉर्ड भाग्य में गया 9th हाउस में, कंजंक्टेड केतु, और उसके ऊपर शनि और राहु की दृष्टि है, हाँ जी, राइट। सो आई सेड राहु और सैटर्न की दृष्टि जब इनके ऊपर आई, तो ये सीधा सीधा दिखाती है कि ये बीमारी थोड़ी लंबी चलेगी इनकी। और ये किस साइन में दृष्टि बन रही है? फिक्स साइन के अंदर, 5 एंड हाँ, 11, राइट। यस, ये दोनों के दोनों फिक्स साइन है। तो हाँ ये जी, जो श्राप था ये परमानेंट था। तो हाँ इनको जी, अर्ली मेनोपॉज भी आना था, और हम्म, इनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम भी आनी ही थी, बिकॉज इनके 5th हाउस से शनि ने इसको डिप्राइव कर देना था। और शनि की दृष्टि भी है इनके 5th हाउस पे, तीसरी दृष्टि जो है शनि देवता की इनके 5th हाउस पे फिफ्थ आई, हाउस पे, राइट। सो इनका जो है मतलब इनका एक बच्चा है, और मेरे को नहीं लगता कि दूसरा बच्चा इनके जीवन में जो है वो बायोलॉजिकली जो है वो आ सकता है, हाँ राइट। सो जी, ये एक चीज यहाँ पर क्लियरली जो है नजर आती है, राइट। हम्म, और आप ये देखिए कि इनके सूर्य और मंगल बहुत शानदार जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, राइट, इन द 10th हाउस। तो प्रोफेशनली इनको बहुत स्ट्रांग करेंगे यहाँ पे, राइट। बट देन ऑन द सेम टाइम अगर आप अब अच्छा एक चीज मैं और बताता हूँ आपको, इनकी अभी इस समय जीवन में जो दशा चल रही है वो हम्म, चंद्रमा की दशा चल रही है, राइट। हम्म, चंद्रमा की जो बिगनिंग है 2018 में हुई, और हम्म, अनफॉर्चुनेटली इससे पहले इनकी सूर्य की ही दशा चल रही थी, हाँ जी, राइट। और कहीं ना कहीं इनके जो शनि है वो सूर्य की राशि में विराजमान हाँ जी, है, राइट। सो महादशा का रूल क्या होता है? महादशा का रूल होता है कि आप जहां बैठे हो और जिस घर के स्वामी हो, हम्म, राइट, और जहां पे दृष्टि डाल रहे हो, और जिस हम्म, नक्षत्र में बैठे हो, और हम्म, नक्षत्र का लॉर्ड जहां बैठा है, और वो जिस घर का स्वामी है, वो सारे एक्टिव हो जाते हैं, यस, राइट। तो 6 स्टेप्स होते हैं महादशा को एक्टिवली देखने के, 6 से 7 स्टेप। तो वो सारे हम्म, एक्टिव होके उन्होंने इनकी कुंडली के अंदर योग बनाया था फॉर दिस पर्टिकुलर। और यहाँ पर इनके शुक्र के एलिमेंट को ठीक करना बहुत जरूरी है, इनके लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, राइट। हम्म, तो इनको एक पन्ना
जो है ये धारण कर सकते हैं, अलेक्जेंड्राइट ये धारण कर सकते हैं, बिकॉज़ शुक्र जो इनका बुध है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है उस चीज़ से, राइट? हुँ, और कहीं न कहीं पर इनके शुक्र एलिमेंट को, तो इनको ज्वेलरी में कहीं न कहीं पे हीरा भी ज़रूर डायमंड। डालना चाहिए, राइट? डायमंड, और वो भी लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में, राइट? सो वो अगर ये करते, और प्लस इनकी लाइफ़स्टाइल चेंजेस, अगर ये वेट लूज़ कर लेते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, स्ट्रेस ईटिंग नहीं करते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें डेफ़िनेटली जो है इनकी पीसीओडी या पीसीओएस को क्योर कर सकते हैं। बट देन प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो ये कॉम्बिनेशन आए हैं वो फिक्स्ड साइन के अंदर आए हैं, और फिक्स्ड साइन के अंदर वक़्त लगता है। हुँ, और अगर आपके पास भी आते और ये मेडिकेशन भी आपसे स्टार्ट करते, तो इट वुड हैव टेकन एट लीस्ट अ ईयर, ईयर एंड अ हाल्फ टू गिव हर सम रिजल्ट्स, कि थोड़ा हुँ, बहुत वो चीज़ ठीक हो रही है। सो हुँ, ये एक लाइव एग्ज़ाम्पल था हुँ। इस पर्टिकुलर अच्छा, चीज़ कोई पे। नक्षत्र भी रिलेटेड होते हैं? इफ देखिए, यू भरणी नक्षत्र जो है वो रिप्रोडक्टिव से है। राहु के जितने नक्षत्र हैं, राइट? आद्रा। जैसे आद्रा है, स्वाति, ये जो नक्षत्र है ना, ये कहीं न कहीं पे इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, हुँ, इन द बॉडी, और इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं, राइट? तीसरी चीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि चंद्र के ऊपर बहुत सी चीज़ें रिलेटेड हैं, राइट? हुँ, क्योंकि चंद्र ने इन सभी नक्षत्रों में से गुज़रना है। और जैसे-जैसे इन नक्षत्रों से गुज़रेंगे, वैसे-वैसे हार्मोनल चेंजेस फीमेल की बॉडी में हर महीने आती हैं। अब हाँ आप जी। कहते हैं ना कि मेंस्ट्रुएशंस के दौरान आपको 20 साल हो गए मेंस्ट्रुएशंस आते हुए, लेकिन फिर भी मेंस्ट्रुएशन से पहले आपकी इमोशनल टर्मॉइल आपको मिलता है। बहुत सी फीमेल्स हुँ, में कहती है बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मॉइल फील हो रहा है, या बहुत एक चिड़चिड़ाहट सी, डोंट वांट टू टॉक टू हार्मोनल। एनीवन, और वो कहाँ से आ रही है? इट्स कमिंग फ्रॉम द मून। वो हुँ, चंद्रमा से आ रही है सीधी। और हुँ, चंद्रमा के उपाय मेरे पास 3 ही हैं, हुँ, राइट? एक, जल में, खुले जल में नहाना। जैसे आप घर में बाथ टब में नहाइए, स्विमिंग करिए आप, राइट? हुँ, एक्सरसाइज। दूसरा, चंद्र कृष्ण हैं, टू हुँ, बिकम अ कृष्णा डिवोटी। हमारे हुँ, पास बहुत से ऋग्वेद में मंत्र हैं जो हम देते हैं, दे आर वेरी हुँ, पावरफुल, वेरी, वेरी पावरफुल। और सबसे बेसिक मंत्र तो आपको पता ही है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम, हरे राम राम हरे राम, हरे। राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण महामंत्र आप कर सकते हैं, हुँ, राइट? तीसरी रेमेडी है टू कंज्यूम काउ मिल्क बिफोर यू स्लीप, राइट? सोने से पहले स्पेशली काउ मिल्क थोड़ा हुँ, सा अगर आप ले सकते हैं, राइट? हुँ, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको चंद्र की जो लाइट है, जो रेज हैं, उसको भी एंजॉय करना चाहिए। यू शुड एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 10 मिनट्स, आफ्टर डिनर, अगर एक वॉक पे जा सकते हो और हुँ, चंद्रमा के, बिकॉज़ फ्लैट सिस्टम में लोग रह रहे हैं, तो अगर हाँ जी। आप उनसे नीचे उतर के थोड़ा-सा चंद्रमा के एक्सपोज़र में अगर आप आ सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये 1-2 दिन में फ़र्क नहीं पड़ता है। यू गॉट टू डू इट फॉर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, रेगुलरली, एंड यू विल सडनली स्टार्ट फीलिंग, ये फीलिंग चेंज। हेल्थ चेंज, ये एक हेल्थ कंडीशन है, ये डिज़ीज़ नहीं है। एक बात मैं जी, एम्फसाइज़ करना चाहती हूँ कि जी, आपसे मतलब पढ़ने से पहले मुझे लगता था कि ज्योतिष की रेमेडीज़ वुड बी सम पूजा, सम पाठ, सम जी, 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 मंत्र, समथिंग लाइक दैट। जी, बट पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि मतलब जितना लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन या जितनी लाइफ़स्टाइल आप जी, प्रकृति से जोड़ के रखेंगे, जी, वो भी आपकी रेमेडीज़ ही हैं। जैसे आपने अभी बताया कि इफ यू टेक अ वॉक इन द नाइट इन द मूनलाइट, या राइट। या आप बता रहे थे जैसे अगर मंगल को ठीक करना है तो जी, इफ यू जी, टेक जी। अ वॉक इन द मॉर्निंग, या, एब्सोल्यूटली, या, and look how fantastic that is. Like these lifestyle changes the way you connect to nature and it starts एब्सोल्यूटली, showing in. एब्सोल्यूटली, एंड इट हैज़ गिवन ट्रेमेंडस रिजल्ट्स, डॉक्टर श्रुति। हुँ। विद माय फॉलोवर्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं उन्हें। मुझे एक और बात पे आई वांट जी, यू टू शेड जी, लाइट. जी। What role does Vastu play in female health issues? If you ओह, can shed some light on that. दिस इज़ फैंटास्टिक क्वेश्चन। स्पेशली मैंने ये देखा है कि दैट हीट एलिमेंट फ्रॉम द Hmm. वास्तु इज़ कमिंग फ्रॉम द साउथ ईस्ट, Okay. राइट? अगर आपके घर में साउथ ईस्ट खराब है, नो मैटर व्हाट योर कुंडली इज़, नो मैटर व्हाट, अगर साउथ ईस्ट खराब है, तो फीमेल की हेल्थ खराब होएगी ही होएगी। और ऊपर से अगर उनका चंद्रमा अफ़्लिक्टेड है, Hmm. फीमेल का, या शुक्र अफ़्लिक्टेड है,
राइट, बिकॉज साउथ ईस्ट में कौन है? शुक्र। हाँ जी। साउथ ईस्ट में द पोजीशन इन द साउथ ईस्ट शुक्र देवता, राइट। हम्म। तो साउथ ईस्ट अगर किसी का खराब है घर पे, वहां पे आपने कोई वाटर टैंक बना दिया या वाटर सोर्स है, या साउथ ईस्ट को ब्लू किया हुआ है, ब्लू थीम दी हुई है, उस घर में फीमेल्स को वीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, नो मैटर व्हाट। And when we say Venus, it implies the reproductive system, right? Absolutely, it does, and Venus का जो source है, that is coming from the moon, and automatically the mind will go mad. Yes, yes, It, yes. so they're all interlinked. तो हम कभी कभी उनका साउथ ईस्ट चेक करते हैं, सभी चीजें ठीक कर ली, कुंडली ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ओ दैट्स अ प्रॉब्लम, साउथ ईस्ट को ठीक करते हैं तो उनकी लाइफ ठीक होनी शुरू हो जाती है। मतलब साउथ ईस्ट में वाटर सोर्स नहीं होना चाहिए, नो अग्नि नो नो तत्व नो, होना चाहिए, राइट? अग्नि तत्व को बैलेंस, जैसे हम किचन बोलते हैं, किचन अगर अगर साउथ ईस्ट में हो जाती है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। वहां से जो खाना ही बन के आएगा, उससे ही आधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। राइट, सो ये कुछ चीजें हैं जो, और आपका होम्योपैथिक जो है वो भी एक्सपोजर टू सनलाइट, एक्सपोजर टू मूनलाइट, Yes. बीइंग वेरी वेरी, देखिए मैं एक बार, मुझे एक्सपीरियंस है, आई वाज टॉकिंग टू अ होम्योपैथिक डॉक्टर द अदर डे। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, आपकी फेवरेट प्लेसेस कहाँ है जाने वाली। आई कुड रिलेट सो मच दैट विद ज्योतिष, कि Yes. वो ज्योतिष की एक एक सिम्टम्स हम देखते हैं, लगन कहाँ पर है, लग्नेश कौन है, किस नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है, ये टर्बुलेंट नक्षत्र है कि स्पिरिचुअल नक्षत्र है, ये शार्प नक्षत्र है कि ब्लंट नक्षत्र है, ये इंटेलिजेंट नक्षत्र है या फिरोशियस नक्षत्र है। तो वो Yes. सब चीजें हम देखकर ही रेमेडीज देते हैं, और वही चीज आप लोग भी करते हैं। सो दिस हाँ इज जी। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। Yes, yes. सर एक और चीज, आई एम ग्रीडी सर, तो आई जी, आई नो आई श्योर। वांट जी सर, पीसीओडी गोज वेरी हैंड इन हैंड, जो हम बात कर रहे थे जी, ओबेसिटी। या कैन यू थ्रो सम लाइट सर कि कुंडली में कैसे दिखता है हमें ओबेसिटी के योग, या हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कुड बी डन? देखिए, आई अंडरस्टैंड बृहस्पति कहीं ना जी, कहीं इन्वॉल्व होते यस, होंगे। वेरी करेक्ट। देखिए, बृहस्पति अगर लगन में आ जाए, या हाँ। बृहस्पति की कुंडली जैसे 9 नंबर या 12 नंबर लगन की कुंडली हो, या हम्म। बृहस्पति छठे भाव में आ जाए, या बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ के लगन को देख रहे हो, देख रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। ये चीज एक ही तरह से कैंसिल होती है अगर लगन पे शनि की कोई इन्फ्लुएंस आ जाए, राइट, या बृहस्पति चंद्र के साथ गज केसरी योग बना दे, वो वैल्यू सिस्टम दे देते हैं आपकी बॉडी को, राइट, तो इंसान बच जाता है। लेकिन अगर बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, या सीधे सीधे अकेले लगन में 6th हाउस में 7th हाउस में बैठे हैं, राइट, और वो केतु राहु के साथ इफ्लिक्ट हो गए, राइट, या कहीं ना कहीं पर बृहस्पति नीच राशि में बैठ गए, इन द फर्स्ट हाउस, इन द 6th हाउस, इन द 7th हाउस, वो लगन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दैट विल कॉज ओबेसिटी। वो हमेशा, ओबेसिटी इज अगेन अ लाइफस्टाइल, हाँ लेकिन जी। उसमें हम ये कह सकते हैं कि उनकी वेट गेनिंग की टेंडेंसी ज्यादा होंगी। अगर वो ज्यादा। वर्कआउट करते रहेंगे तो बच जाएंगे, अगर वर्कआउट नहीं करेंगे तो दे विल गेन वेट लाइक दैट, राइट। और बृहस्पति को कैसे ठीक कर सकते हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। बृहस्पति जिमिंग जिमिंग भी नहीं है, बृहस्पति लॉन्ग वॉक्स भी नहीं है, बृहस्पति योगा भी नहीं है। ओके। बृहस्पति इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लाइक पुशअप्स, पुलअप्स, हाँ जी। लिफ्टिंग हैवी थिंग्स, हाँ जी। राइट। तो बहुत सी आजकल जिम में कोचेस हैं जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बहुत, इसको आप मिलिट्री ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, या मिलिट्री कैंप फंक्शनल वाली फंक्शनल ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग बूट राइट, कैंप्स। बूट कैंप्स, वो आप करें। और अगर आप महीने में 4 5 6 या 7 8 10 ऐसे कैंप्स भी लगाते हैं, राइट, या 6 महीने में आप 50 कैंप्स भी लगा लेते हैं ऐसे, आपका पीसीओडी पीसीओएस खत्म हो जाएगा, आपकी ओबेसिटी खत्म हो जाएगी। मतलब शनि का इन्फ्लुएंस होना चाहिए 6th हाउस, यानी कि दैट डेली, क्या बोलते हैं उसे, डेली डेली रूटीन, जो रूटीन का जो छठा डेली भाव है, रूटीन को एक्टिवेट करके जी रखना जी चाहिए, जी 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 जी, देन द ओबेसिटी विल बी। यस यस, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डॉक्टर श्रुति। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि लोग रांगा आता है, शायद रांगा करके कोई मेटल आता है,
उसे भी यूज करने को बोलते हैं। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? See, I seriously don't know about that metal, but then I've heard of it, right? But हमने ज्योतिष में कभी उसको हमने कभी यूज नहीं किया है। जी जी मुझे ख्याल आया तो आई जी आई जी जी आई जी थॉट जी लेट मी थ्रो जी दैट। जी जी। So I सो think, बेसिकली yeah, जी जी नो नो, जस्ट टू समराइज कि मतलब ये सारी चीजें हैं, बट lifestyle plays a very important part. Working out, exercise also plays a very important part, क्योंकि जब आप exercise करते हैं जी। तो you're also getting connected to your planets. Absolutely. You know, your drinking of water is connected to your planet. Drinking of milk is connected to your हाँ जी। planet. Having he doing what type of exercise? जैसे long walks हैं, it is related to Saturn. You know, working in the gym, 45 मिनट का brisk workout, fast workout is Mangal. That's quick, ओके right? Strength training is Jupiter. ओके ओके। राइट, सो ये बहुत सी चीजें हैं जो प्लैनेट्स के साथ रिलेटेड है, राइट। हम्म। तो इनको, और स्पेशली अगर कोई आप एक्सरसाइज अपने हाथों से करते हैं, राइट, सो दैट एक्सरसाइज रिलेटेड टू मर्करी, यू नो, ओके वर्किंग विद द हैंड्स, राइट। ओके। सो ये सारी चीजें प्लैनेटरी पोजीशन, और हम प्लैनेट्स को देखकर, ग्रहों को देखकर एक एक्यूरेट एक्सरसाइज भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस तरह की ट्रेनिंग्स अगर आप करते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी का शनि खराब हो जाए, स्पेशली छठे भाव में आके, तो उसको मैं बोलता हूँ कि आप जितनी ज्यादा ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्टिविटीज कर सकते हैं, बिकॉज शनि वायु है, आपके जो हाँ। श्वास है वो शनि। सो द मोर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट यू विल डू, तो उतना ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, हम्म राइट। और शनि सोर्स है हम्म। एयर का, हाँ और जी। उसका कैरियर कौन है? राहु। राहु इज द कैरियर ऑफ शनि, हम्म राइट। सो हम्म। ये चीजें बहुत डीप है, और इनको जब हम कंबाइन करके किसी को एक छोटी सी एक्टिविटी करने को देते हैं तो उनके रिजल्ट 100% है। ओ यस यस। ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी चर्चा की हमने, जी जी एंड इतनी छोटी छोटी चीजों को लिंक करके उसका गहरा मीनिंग बताया। जी जी जी। रियली रियली ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक Thank यू you सो so much, and I feel so proud of students like you. You know, you people spend 25, 30 years of your life, into your studies, and then after studying and serving so many people, you come back and join this beautiful science of Jyotish. तो ये बड़ा अच्छा लगता है। एक चीज डॉक्टर श्रुति मैं भूल रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक चीज और रिसर्च की थी इस पर्टिकुलर चीज के अंदर। वो जो 1940 से लेके जो अभी एक बदलाव आया है, उसमें एक और बदलाव आया है कि मुझे ये लगता है कि अगर अर्ली प्रेगनेंसी हो जाए आज की डेट में, जैसे अर्ली प्रेगनेंसी को मैं कलयुग में, 21st सेंचुरी में मैं ये कहूँगा 24-25 साल हम्म। इज एन अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी, राइट। या। आज की डेट में मैरिज कर रहे हैं 28, 29, 30 साल में, और कंसेप्शन उसके भी 2 साल बाद, बिकॉज दे वांट टू लिव देयर लाइफ फॉर 2 इयर्स, यस। राइट। तो 31, 32 में मुझे ये लगता है कि मैं एक और डेटा चेक कर रहा था कि जिन बच्चियों ने गाँव में जैसे हम्म 24 साल, 22 साल, 21 साल की एज में प्रेगनेंसी होके बच्चा डिलीवर किया है, उनको कभी पीसीओएस या पीसीओडी नहीं हुआ। यू नो, द इंटायर सिस्टम वाज रीन्यूड। हम्म। ये दैट्स एन एंड इंटरेस्टिंग एंड थिंग। एंड दिस इज अ अर्बन डिजीज, ये एक अर्बन डिजीज है, ये एक विलेज की डिजीज ही नहीं रह गई है, हाँ, ये बहुत सही कहा सर। राइट। बिकॉज वो विलेज में, अच्छा पहले एक चीज और होती थी डॉक्टर श्रुति की, 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे होते थे, तो वो हर बार ऑन एवरी प्रेगनेंसी एंड एवरी डिलीवरी विमेन का सारा सिस्टम रिन्यू हो जाता था। हम्म It's like everything used to flush out and then everything new used to begin, हम्म राइट। तो उसमें भी पीसीओडी, पीसीओएस। सो आई थिंक कि अगर आप एक मैरिड कपल हैं, आपकी 26, 27, 28 साल में शादी हो गई है, तो आप कम हम्म से कम 2 बच्चे प्लान करें फॉर योर वाइफ्स हेल्थ, मिनिमम 2 चिल्ड्रन, राइट। हम्म। और प्लस, यू नो इफ यू enjoyed your life, then you should plan the pregnancy in the right time, सही या। टाइम पे। अगर आप उसको डिले करेंगे फॉर योर ओन प्लेजर एंड सेटलिंग, देन जस्ट सेटल एंड देन गेट मैरिड, राइट। डोंट वेट। अगर शादी हो गई है, तो अगर कोई बच्चा आ जाता है जीवन में, तो आप कहीं ना कहीं पे आपको मोटिवेट होते हो, और आप उसको आप हम्म सर्व कर सकते हो, आप उसके लिए पैसा जोड़ सकते हो।
अपनी प्रायोरिटीज बदल सकते हो, तो सब मैनेज हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको भोले भाव से अगर भगवान कोई तीसरा आपके बीच में कोई ले भी आते हैं और आप प्लान नहीं भी कर रहे थे, यू शुड नेवर अबॉर्ट इट। यू शुड नेवर गो फॉर एनी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और समथिंग, वो सब नहीं लेना चाहिए, राइट? और उसको नेचुरल वे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। इवन दिस इज ऑल्सो one of the suggestions and remedies, and I think you can relate to it. True, sir. True. So I hope this has helped, and it was such a pleasure, having this small discussion with you, Dr. Shruti. And I feel so proud that you are part of Rudra Vedic Academy, and I think we can make a lot of difference with your science and our science together. We can help millions. Yes, sir. Yes, sir. Totally. So thank you Thank you. for being on this channel, and for my viewers, my followers, if you like the video, तो subscribe तो बनता है और like भी बनता है. Subscribe कीजिएगा, like कीजिएगा, and we'll come up with another video. And till then, हरे कृष्णा, Hare बहुत Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.